कि घुंघराले हैं बाल उनके माथे पे चंदा करता उजाल। और इसके जो बाल हैं जब कंघी डालता है तब भी कंघी से सीधे नहीं होते, हमेशा घुंघराले रहते हैं, अंटी लगाए रहते हैं। उसकी भौएं बड़ी सुंदर हैं, चितवन बहुत अच्छी है, लेकिन रूप कैसा है? बोले थोड़ी सी कसर है, सांवला। अर्जुन बोले कि ये संकेत तो कोई अच्छी जगह पर जा। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने कहा बाबा नाम तो बताना पड़ेगा। बोले उसी की तो तलाश है मुझे। तेरी भोली सूरत सवरिया मेरे दिल में बसे जा रही है। तेरी भोली सूरत सवरिया मेरे दिल में बसे जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया तेरे दिल में बसे जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसे जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब कहने से भी जाना
पहचाना नहीं जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं जाने सो देहि जनाई, और जानत तुम्हें हो। भगवान कहते हैं बाबा मुझे जानने की क्या जरूरत है, मैंने तो तुम्हें जान लिया है। और जब ये कहा कि मैंने तुम्हें जान लिया है, तो उसके बाद में कन्हैया धीरे से आगे आए, अर्जुन को समझा रहे थे बाबा कि बड़ा सामना स्वरूप है कि घुंघराले हैं बाल उनके माथे पे चंदा करता अर्जुन ने पूछा और क्या करते हैं? द्रौपदी ने पूछा बाबा कैसा स्वरूप है? कि बड़ी सांवली सूरत है, बड़ी सुंदर लगती है देखने में, चितवन बड़ी विचित्र, जहां देखता है तो देखता ही रह जाता है। अर्जुन ने कहा बोले आपको कैसे पता है? बोले एक बार मुझे देखा तो आज तक वो देख ही रहा है। अच्छा इतना विलक्षण है? वेद व्यासी महाराज कहते हैं राजन के घुंघराले बाल हैं, नैन बड़े सुंदर हैं, और उसके बाद में लिखा भागवत जी में तमाल वर्णम, बड़ा बड़ा सुंदर है, लेकिन रवि को रवि बरे रवि गौर बरांगम, तेज भी बड़ा सुंदर है, छोटा मोटा तेज नहीं, अच्छे लोग उनके आगे से करने काट जाते भाग जाते ऐसे है। तो मेरी जो बेटी है, अब बेटी कौन सी है? बुद्धि रूपी बेटी, मति रूपी बेटी, उसने उसी वर को अपनाया है, बाकी सब रिजेक्ट कर दिए, सभी को गलत बता दिया, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं देता है। अर्जुन बोले कि नाम भी तो कुछ होगा, बोले नाम नहीं लेता, नाम नहीं ले सकता मैं, नाम जब नहीं ले सकता हूं तो बोले नाम के बारे में बताया, बोले नाम तो मेरा दिल लेता है। बपुरल ककुलम अधरों पर भी नाम है, होठों पर भी नाम है, अंतरात्मा में नाम है, लेकिन बाहर नाम नहीं आता। देखिए जब हमारी चित्त बुद्धि अहंकार सब दूर हो जाते हैं तो दुई का पर्दा दूर हो जाता है, तो मालिक अपने आप आ जाता है। कल हमने आपको बताया था कि भक्ति भी ऐसी करो कि कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। मेरी एक शर्त है कि कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर। मेरी इच्छा है कि मेरी भक्ति में रंग आए तो कबीर की तरह आए, भगवान स्वयं चल करके आए, पूछे पिता में क्या चाहिए। एक छोटा सा मैं दृष्टांत बता दे रहा हूं आपको, बहुत पुरानी बात है और मैं अपने अनुभव की बात करता हूं। किसी के घर में बेटी जन्म ले जाए तो जब जब बेटी बड़ी होती है तो उसके बाद पिता पर भार पड़ता जाता है, और जब ये पिता पर भार पड़ता है तो पिता बार बार सोचता है कि बेटी जब सयानी हो जाएगी घर भर अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अब तो सिस्टम ही अलग हो गए कलयुग में। दिखने वाली एक है और देखने वाले 50। कितने लोग हैं? बड़ा प्रसन्न हो रहा है। कहने का मतलब ये है, लेकिन वो साथी अब कहने का तात्पर्य यह है कि बेटी भी अच्छे सुगम रूप से जवाब उसने दे दिया है तो देश की कन्या भी आज जागृत हो गई है, सोती नहीं रही। यहाँ भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने अपने मति रूपी कन्या का विवाह उस सामलिया के साथ में कर दिया, उस सामने सलोने के साथ में कर दिया है, उस कन्हैया के साथ में कर दिया है। और यह भीष्म पितामह ने प्राण पयान जब किया है एक ही बात कही, इतना तो करना स्वामी जब प्राण। रिवाज चल गया ना, अगर सबने देख लिया उसने नहीं देखा तो वो मना कर देगा, मुझे पसंद नहीं। इतना उल्टा रिवाज चल गया है कि हम तो इंची टेप लेकर के चलते। ओहो बड़ी विडंबना है, समाज में बड़ा धिक्कार है समाज में।
और इंची टेप लेकर के चलते हैं, कहीं ठिकनी तो नहीं है, कहीं ज्यादा लंबी तो नहीं है। अरे वाह, ऐसी एक पुकार थी कि एक पिता की बेटी को देखने वाले 50 लोग आए। देखने वाली एक है, देखने वाले 50। बेचारे ने हलवाई लगवाया, भोजन बनवाया, व्यवस्था की, और इतनी व्यवस्था करने के बावजूद भी सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही। किसी ने पूछा कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, बुनाई आती है। बड़े बड़े प्रश्न होते हैं। चल करके दिखाएंगे, थोड़ा चल के दिखाना, थोड़ा घूम के दिखाना। अरे ऐसी कौन सी अपाहिज है, ऐसे कौन से दोनों पैरों से विकलांग हैं? आज के समाज को शर्म आनी चाहिए। जिस दिन भारत में गाय पर और बेटी पर प्रहार जब होना प्रारंभ हो जाएगा तो समझिए पूर्ण कलयुग हमारे दिमाग में आ गया, और वो हो रहा है। तो एक दिन की बात है कि बेटी को देखने वाले 50 लोग आए। सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। अब साहब पैंट सूट में खड़े थे, दूर लंबे चौड़े जवान। उन्होंने कहा सबने देख लिया? बोले हाँ देख। बोले हम भी देखें। अब पता नहीं कौन हो तुम, कौन देख? सबने कहा अरे यही तो दूल्हा बनेगा आगे, यही देख। ठीक है देखो। कुर्सी डाल दी गई, एक दूसरे से बातें हुई। उसने डिग्री के बारे में पूछा, सब पूछा। उसने पूछा तुम्हें नाचना आता है, गाना आता है, सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, बुनाई आती है, रोटी बनाना आता है। लाइन लगा दी। लेकिन गरीब बेचारी बेटी सब में एक ही शब्द कहती रही, जी सब आता है। उसने सोचा कि मेरे पिता की कहीं बेइज्जती न हो जाए, मेरे पिता को कोई लांछन दे के न चला जाए कि तुम्हारी बेटी बहुत बोलती है। आंखों में आंसू भरे बैठी थी। जो जो पूछता है सबका जवाब दे जाती है, सबसे कहती जाती जी मुझे आता है। होने वाले पति ने पूछा तुम्हें नाचना आता है? बोले जी आता है। गाना आता है? बोले जी आता है। सब बता दिया। लेकिन जब चलने की हुई तो अपनी माँ की छाती से छुपक करके रोने लगी। माँ से बोली माँ क्या इतने प्रश्न एक बेटी के पीछे होते? क्या बेटी बनना जीवन में श्राप है? क्या बेटी बनना बेकार है? माँ ने रोते रोते कहा बेटी बनना बेकार नहीं है। बोले माँ अब तो मेरी भी अंदर से हिम्मत बंध गई। इन 50 लोगों ने हमें जो पूछा है, हम होने वाले पति से कुछ पूछना चाहते हैं, अनुमति हो पूरे परिवार की। सब लोगों ने कहा कि जब वो पूछ रहे हैं तो पूछने में क्या दिक्कत है, तुम भी पूछ लेना। तो बोले बुलाओ वापस। ओहो आधी पैंट तो वैसे ढीली हो गई बुलाने पर ही, क्योंकि बेटी है, शक्ति का रूप है, पता नहीं क्या पूछेगी, कहां से पूछेगी, मुझसे ज्यादा पढ़ी तो नहीं है। जब ये बताया तो इतनी देर में बेटी ने कहा आइए आइए बैठिए। ठीक है बैठे। बोले आपने बड़ी अच्छी बात पूछी थी मुझे। बेटी अंदर आंसुओं को पोंछ करके ऊपर से मुस्कुराती है। अंदर से दर्द है पिता के लिए कि मेरे पिताजी कहीं ये न कहे कि बेटी तुमने क्या पूछा, और उसे बुरा कब लगा? बुरा जब लगा जब 50 लोग पूछ करके कहने लगे कि घर जाकर के सोचे। 50 लोगों की बात होने के बाद और बोले कि घर जाकर के हम सोचेंगे, सोच करके जवाब देंगे। बाजी बेटी ने कहा कि तुम तो सोचोगे, हमने सोच ली। क्योंकि भारत की जो बेटी होती ना देवी स्वरूप है। बेटी ने कहा कि मैं पिता की आंखों में आंसू देखना नहीं चाहती, माँ को त्रासना नहीं देखना चाहती, लेकिन जवाब जरूर दूंगी, भले कुंवारी रह जाऊं जिंदगी में, लेकिन जवाब तो देना है। उसने होने वाले पति से कहा बोले आपने मुझसे पूछा सिलाई आती है? मैंने कहा हाँ जी आती है। कढ़ाई आती है? बोले हाँ जी आती है। हमारे यहाँ दिल्ली मॉडल जो आए ना, ये जो बैठे इनको बहुत अच्छी भाषा लगती है। ये बोलते ना क्या कर रहे हो जी, कहाँ जा रहे हो जी, बड़ा अच्छा लगता है। देवी राम जी की कथा में गए तो यही सुनते रहते हैं, हाँ जी कैसे हो जी, कहाँ जा रहे हो। ये प्रेम की भाषा। कहने का तात्पर्य है कि जब बेटी ने पूछा कि आपने पूछा मुझे कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, तो मैंने कह दिया सब आता है, लेकिन आप छोटी सी बात मुझे बताओ। तो बोले बोलिए बोलिए क्या पूछना है? तो धीरे से बोले कि आपको तबला बजाना आता है? क्या आता है? सोचने की बात।